कहाँ आते थे वो खाली उधर व्हाट्सएप पे डालते थे, घूमते थे। और मुंबई, दिल्ली, गोवा, कलकत्ता, मतदार संघ में किधर घूमे हो? तो विष्णु जी सवरा साहब ने जो काम किया था वही काम वो दिखाते थे, हमने लाया, दिखाओ ना, देखा। जो पुराने विधायक थे उनको जनता ने नकार दिया, उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, खासकर वो ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने दिखाओ ना क्या उन्होंने विकास किया है। आप लोगों ने ईवीएम को हैक करके आप लोग ने चुनाव जीता, ऐसा उनका आरोप। क्षेत्र के मतदारों ने आप पे विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि अब इस क्षेत्र के विकास की जवाबदारी आपके कंधे पर है। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। काफी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है महाराष्ट्र विधानसभा खत्म हो चुका है और चुनाव परिणाम की घोषणा भी हो चुकी है। इस चुनाव में जीतने वाले जो विधायक है, उम्मीदवार हैं, वो एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन उम्मीदवारों को असफलता मिली है, चुनाव हार गए हैं, अब वो अपना दोष ना देते हुए ईवीएम का दोष दो रहे हैं और ईवीएम के नाम पर रो रहे हैं। शायद इन नेताओं ने अपने मतदार संघ में शायद इतना अपने विकास कामों पर आंसू बहाया होता, अपने मतदाताओं के बीच गए होते, तो शायद मुझे लगता है कि आज उन्हें ईवीएम पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं इस वक्त जो है मैं पालघर जिले के विक्रमगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है इस विधानसभा से चुनकर आए भाजपा के उम्मीदवार माननीय हरीशचंद्र भोये जी हैं। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के दौरान इनका कैसा आरोप प्रत्यारोप क्या रहा, इस चुनाव को जीतने के लिए इनके पास क्या प्रमुख मुद्दे रहे और आखिर में यहाँ के इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं इन्होंने अपना विश्वास जो है इन पर क्यों जताया। जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे जिनका नाम है सुनील गुसारा, वो एनसीपी से आते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने इस क्षेत्र में बड़े बड़े विकास काम किए हैं। हकीकत में वो विकास काम हमें अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। अब हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनके विकास कामों के सामने लोगों ने उन्हें नहीं चुना और आपको चुना है, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको केशव भूमि की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपकी जनता ने, इस क्षेत्र के मतदारों ने आप पे विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि अब इस क्षेत्र के विकास की जवाबदारी आपके कंधे पर है। हाँ। जो पुराने विधायक थे उनको जनता ने नकार दिया, उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले हम चाहेंगे आप क्या मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सब मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक शिक्षकी पेशे के उम्मीदवार बनाया था पार्टी ने, तो मेरे काम को देखकर मुझे वोट देकर भारी बहुत मतों से जिताया। इसी वजह से सब आम जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, जैसे अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव के दौरान बहुत सारे सवाल थे। जैसे आज इस क्षेत्र की बात करें, इसमें कुपोषण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक आदिवासी बहुल जिला है, पानी की भी समस्या पीने की है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने ये चुनाव लड़ा और किन किन मुद्दों पर आप जीते? नहीं, मैंने तो मेरे ख्याल से 40 साल हो गए हम ये जो जनजाति समुदाय है उनमें पूरा 40 साल तक काम करते रहता हूँ। और छोटे छोटे मुद्दे थे, पुलिस स्टेशन का है और आरोग्य डिपार्टमेंट का है, सिंचन का है, छोटे छोटे मुद्दे लेकर हम 40 साल काम करते रहे। और मेरी मदद से जनता में विश्वास था कि ये टीचर होके भी इतना काम करते हैं, तो टीचर के मेरे ऊपर विश्वास दिलाया और उसी वजह से मेरे को प्रचंड मतदान हुआ है। और मैंने बहुत रास्ते होंगे या फॉरेस्ट प्लाट होंगे या कुपोषण होगा और आरोग्य है, सब क्षेत्र में, खास करके शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। आदिवासी बच्चों को बहुत पढ़ाया है। 30 बच्चों लेकर एक झोपड़ी में मैंने स्कूल चालू किया और तहाँ 91 से तब से आज तक अभी
फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12वीं तक अभी स्कूल है। 1500 विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। उनके पालक में विश्वास है मेरे ऊपर, और पढ़ाई करते करते महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन का जो भी योजनाएं थी वो सब उनको घर को मिला के दिया, उनको और उनको लाभार्थी बनाया। इसी वजह से मेरे ऊपर जनता का बहुत सारा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने वो सब ने मेरे को जिताया है। जैसा देखा जाए कि आपके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे एनसीपी के सुनील भूसारा जी थे, उनके कई बयान हमने देखे हैं। हाँ। उसमें उनका कहना है कि इस मतदार का जो ये मतदार संघ है या क्षेत्र है, इसमें हमने बहुत विकास किया, कई हजारों करोड़ की निधि लाया यहाँ पे। उसके बाद भी मतदाताओं ने हमें नहीं चुनकर आपको चुना है, और खासकर वो ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने दिखाओ ना क्या उन्होंने विकास किया है, दिखना तो चाहिए ना क्या किया है। वो जो खाली बैनर लगाया ना, वो बैनर भी हमारे स्वर्गीय विष्णु जी सावरा साहब कैबिनेट मंत्री थे ट्राइबल के, उन्होंने सब यहाँ की मंजूरी दी थी, वर्क ऑर्डर निकाले थे, और उसके बाद चुनाव हुआ और वो एमएलए बने। तो विष्णु जी सावरा साहब ने जो काम किया था वही काम वो दिखाते थे, हमने लाया। दिखाओ ना, देखा सामने बैठने के लिए तो मैं तैयार हूँ। मतलब आपको लगता है कि उनको आके आमने सामने चैलेंज करना चाहिए? हाँ, कामों को लेकर। हाँ। और आपका मानना है कि जो ये विकास काम बता रहे हैं कि खुद के लिए हमने खुद किया है, हाँ। तो आपका मानना है कि उस काम को स्वर्गीय विष्णु सावरा साहब ने किया था? हाँ, बहुत सारा काम तो स्वर्गीय विष्णु सावरा जी ने किया। तो इनके गाँव में कितनी पुष्टि जो विकास काम क्या कर रही है? नहीं, वो तो सच्चाई है। क्या उन्होंने क्या उनका आमदार फंड था वो किया होगा। बाद में कोई विष्णु सावरा जी ने जैसा ब्रिज लाया, रास्ते लाए, और बहुत सारा काम किया। उन्होंने क्या किया है? दूसरा खाली बता रहे हमने किया, आपको लगता है बैनर भी लगे। मतलब वो जो बता रहे विकास काम वो झूठे, झूठ है, उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। दूसरा, अभी वो हारने के बाद ईवीएम को दोष दे रहे हैं। हाँ। जैसा कि वापिस जांच के लिए बैलेट पेपर को रिकाउंटिंग के लिए उन लोगों ने पैसे भरे हैं, हाँ। और सारा दोष ईवीएम पे दिया जा रहा है। हाँ। तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी चुनाव हारने के आप बाद लोगों ने ईवीएम को हैक करके आप लोग ने चुनाव जीता, ऐसा उनका आरोप है। ऐसा क्या, निवडणूक आयोग ने तो अच्छा काम किया है, कानून के अंदर रह के उन्होंने काम किया है। और ये जो हार होती है ना, तो हार भी ये सहन करने के लिए मांगता है ना, स्वीकारना चाहिए ना उन्होंने। ऐसे थोड़ा होता है। और कितने मार्जिन से जीता है मैं? 40,000 के ज़्यादा मार्जिन से मैंने जीता है। तो वो झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या वो बोल रहे थे ना पूरी, मैं मंत्री होगा, मैं विकास करूँगा, तो अभी उसको कुछ लगने होगा। तो अभी क्या बोलने वाले हैं जनता को? जनता में बोलते थे प्रचार के दौरान वैसा करूँगा वैसा करूँगा, तो अभी उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी काम किया, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे हम देखते थे तो उनके पूरे प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े नेताओं के आते हैं, आज हम यहाँ मिलेंगे, आज यहाँ मिलेंगे, हम यहाँ काम करेंगे, वहाँ करेंगे, व्हाट्सएप पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, उनका विकास काम तो दिख रहा था। क्या दिख रहा था? जाके जनता में जाके पूछो, कहाँ आते थे वो? खाली उधर व्हाट्सएप पे डालते थे, घूमते थे। और मुंबई, दिल्ली, गोवा, कलकत्ता, मतदार संघ में किधर घूमे हो? तो जो ये ईवीएम पे दोष लगाया जा रहा है, मतलब आपका कहना है कि ईवीएम सही है? हाँ, सही है ना। क्योंकि पिछले चुनाव में जो इसके पहले का चुनाव हुआ था, शायद वो चुनाव जीते थे, मुझे लगता था ईवीएम का ई भी नहीं किसी ने निकाला होगा। लोकसभा में सही होगा। हाँ, लोकसभा में जब कोई बोले भी नहीं। लोकतंत्र की, मुझे लगता है उस समय लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत बताई जा रही थी लोकसभा में। क्या संविधान के वो उस टाइम में वो अच्छा था। अभी ये क्या हुआ, जनता ने माहिती के साथ वो खोल दिया, तो ये भी इसके ऊपर उन्होंने ढकल दिया। अभी हार तो हार ही है ना, तो सहन करना चाहिए, वो स्वीकारना चाहिए।
जिस तरह उन्होंने पैसा भरा है, अगर ईवीएम की जांच होती है, वीवीपैट की जांच होती है, तो कुछ फर्क दिखेगा? कुछ नहीं देगा। मेरे को विश्वास है, जनता ने बहुत सारे मेरे ऊपर विश्वास करके वोट दिया है और कुछ फर्क नहीं दिखाएगा। उतने ही वोट से मैं चुन के आऊँगा। आखिरी सवाल ऐसा है कि अभी आपको जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। हाँ। आपके मतदार संघ में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भी हमने कहा कि कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि एक आदिवासी बहुल जिला है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे आप प्रमुखता से करेंगे, और इन 5 सालों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जिससे जनता को मिलेगा? ऐसा पहले तो मैं यहाँ का जो स्थलांतर है, यहाँ का हमारे जनजाति लोग जो है तो वसई, ठाणा, बोरीवली इधर काम के लिए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक डैम बनाना चाहिए, माती का डैम, और उसमें से पानी लिफ्ट करके खेती के लिए पानी दिया जाए। कृषि उत्पन्न बाजार समिति इस जिले में निकाल वहाँ मार्केट की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो स्थलांतर है, ये स्थलांतर जिसकी वजह से ये रोज़गार उनको मिलेगा। और अभी हमारे आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उसमें खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी पहले नहीं लेते थे, अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उस मुद्दे पे हम बहुत सारा काम करूँगा मैं। जैसे भी आपने डैम का बात कहा, देखा है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो मुंबई या आसपास के इलाके उनकी प्यास बुझाते हैं, लेकिन कहते हैं नदियाँ तेल अंधेरा होता है। और जो डैम के आसपास के गांव के लोग हैं, त्योहार मुखाड़ा, जो पूरे मुंबई महानगर पालिका सारी जगह का प्यास, लेकिन यहाँ के लोग प्यासे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के जो डैम का पानी है, स्थानीय जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनके लिए आरक्षित होना चाहिए और उनको पहले उनको पानी मिलना चाहिए, बाकी मुंबई और या दूसरे क्षेत्र वहाँ पे पानी जाना चाहिए? मिलना तो चाहिए। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, हमने तो ये किया है, छोटे छोटे डैम बना के ग्राम पंचायत 2-3 ग्राम पंचायत मिल के वहाँ माती का डैम बना के, और वैसे कड़वन विधानसभा क्षेत्र में एटी पवार साहब ने बनाए हैं, वैसे बना के उपसा जल सिंचन करके खेती को पानी दिलाएंगे। और वहाँ का जो हमारा जनजाति समाज का आदमी है, उनको उधर काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वही कोशिश करेंगे। तो मतलब आपका मानना है कि आने वाले टाइम में हम विक्रमगढ़ को एक कृषि प्रधान तालुका के तौर पर देखें, जो बेरोजगारी की समस्या है वो खेती से सॉल्व होगी, डैम बनेगा तो खेती होगी, रोजगार मिलेगा, 2 पैसा आएगा, और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, हम ये मान के चलें। हाँ, तो वही वैसे ही मैं ये करता हूँ कि आर्थिक परिस्थिति तो सुधारेगी, खास करके जवाहर मोखाड़े में, वहाँ MIDC नहीं है, वाड़ा में थोड़ी फार है, विक्रमगढ़ के है। तो विक्रमगढ़ जवाहर मोखाड़े में खेती के ऊपर ही ज़्यादा ये करेंगे, और हम कोशिश भी करेंगे MIDC लाने के लिए कि यहाँ के युवाओं को वहाँ रोज़गार मिले। ऐसे पर पहला काम करते ही खेती के लिए मैं वैसा करना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा। आपने देखा, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक माननीय हरीशचंद्र भोई जी थे। इनका कहना था कि आने वाले समय में विक्रमगढ़ जो मतदार संघ है उसे मैं कृषि प्रधान तालुका बनाऊंगा, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो खेती के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए लगने वाला पानी जो है, उसके लिए छोटे छोटे डैम के निर्माण के लिए भी हम प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो इस क्षेत्र के लोग हैं जो नौकरी या रोजगार के लिए जिले या तालुके के बाहर जाते हैं, वो अपने घर पर ही रह के काम कर सके। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।